इमेजिन कीजिए कि आप अपने देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्या आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे? या सोचिए कि आप दुनिया के सबसे विशाल सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्या तब आपको सुकून मिलेगा? या शायद एक स्पोर्ट्स स्टार जिसकी एक झलक के लिए लाखों लोग पागल हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि ये लोग किसी भी आम इंसान से ज्यादा खुश हैं? शायद उस मोमेंट के लिए जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे या वो ट्रॉफी उठाएंगे, आपको एक बहुत ह्यूज खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर ये चीजें जीवन भर की खुशी नहीं दे सकती तो फिर क्या देगा? यही सवाल उन रिसर्चर्स के मन में भी था। और देखिए, उन्होंने मानव इतिहास की सबसे लंबी रिसर्च में क्या पाया, जो सिर्फ हैप्पीनेस पर आधारित थी। सन 1938 में हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सदियों से इंसानियत को परेशान कर रहा था। आखिर दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है? इस सच को समझने के लिए एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जो आज 75 इयर्स बाद भी जारी है। यह हार्वर्ड स्टडी इतिहास की सबसे लंबी रिसर्च मानी जाती है। उन्होंने 724 लोगों की पूरी जिंदगी को ट्रैक करने का फैसला किया। यह दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। पहला ग्रुप उन छात्रों का था जो हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ रहे थे, और दूसरे ग्रुप में बॉस्टन के सबसे गरीब परिवारों के लड़कों को चुना गया। रिसर्चर्स सिर्फ उनसे सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि हर 2 साल में वे उनके घर जाते, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करते, उनका खून जांचते और उनके ब्रेन का स्कैन करते थे। उन्होंने उनके बच्चों से बात की और उनकी पत्नियों के साथ होने वाले संवाद को रिकॉर्ड किया। दशकों तक यह सिलसिला चलता रहा। ये बच्चे ग्रोन अप होकर जिंदगी के हर रास्ते पर निकल गए। इनमें से कोई फैक्ट्री वर्कर बना, कोई वकील, कोई काम करने वाला लेबर, तो कोई डॉक्टर। यहां तक कि इनमें से एक शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना। कुछ ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, तो कुछ ने नशे और बीमारी के अंधेरे में खुद को खो दिया। रिसर्चर्स यह देखना चाहते थे कि उम्र के आखिरी टाइम पर पहुंचकर किसके पास एक मीनिंगफुल कहानी होगी और कौन अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। इस रिसर्च के नतीजे आने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा खुश था? वो जो प्रेसिडेंट बना, वो जो मशहूर स्पोर्ट्समैन बना, या वो जो बहुत ह्यूज बिजनेसमैन बना? अगर आप इनमें से किसी को भी चुन रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। रिसर्च के खुलासे आपकी सोच बदल देंगे। आइए इसे आर्यन और विक्रम की कहानी से समझते हैं। विक्रम एक बहुत सफल बिजनेसमैन बना। उसके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और समाज में बहुत रुतबा था। लेकिन अपनी हसल और व्यस्तता में वो इतना बिजी रहा कि उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए कभी वक्त नहीं निकाला। दूसरी तरफ आर्यन एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसने हमेशा अपने रिश्तों को सबसे ऊपर रखा। वो हर शाम अपने परिवार के साथ बिताता और अपने पुराने दोस्तों से जुड़ा रहा। जब उम्र ढलने लगी, तब असली फर्क सामने आया। विक्रम अपने महल जैसे घर में बिल्कुल अकेला था। उसके पास उपलब्धियां तो थीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वो मन की बात कह सके। वहीं आर्यन के पास भले ही विक्रम जैसी दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनों का अटूट साथ था। इतनी लंबी और बारीकी से की गई रिसर्च से जो पहला सबक मिला, वो रूह को झकझोर देता है। सोशल कनेक्शंस आर रियली गुड फॉर अस एंड लोनलीनेस किल्स। इंसान एक सोशल बीइंग है। आर्यन जैसे लोग जो अपने फैमिली, दोस्तों और कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं, वे विक्रम जैसे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। लोनलीनेस एक ऐसा जहर है जो आपकी सेहत को दीमक की तरह खा जाता है। अकेले रहने वाले लोगों की ब्रेन पावर समय से पहले ही कम होने लगती है और वे एक छोटी उम्र जीते हैं। दूसरा सबक, आपके पास कितने लोग हैं यह मैटर नहीं करता। विक्रम के पास हजारों कर्मचारी और जानने वाले थे, लेकिन उसके पास एक भी गहरा रिश्ता नहीं था। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि कड़वाहट और बहस भरे रिश्तों में रहना किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। आर्यन के कम दोस्त थे, लेकिन वे सच्चे थे। जो लोग अपनी उम्र के बीच के समय में अपने रिश्तों से संतुष्ट होते हैं, वे ही एज 80 पर सबसे मजबूत और स्वस्थ पाए जाते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल सच, अच्छे रिश्ते सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके ब्रेन को भी सुरक्षित रखते हैं। एज 80 की उम्र में अगर आपको अटूट विश्वास है कि मुसीबत के समय आप किसी इंसान पर पूरी तरह डिपेंड हो सकते हैं, तो आपकी मेमोरी बहुत लंबे समय तक तेज रहती है। मुसीबत में एक दूसरे का साथ होने का भरोसा ही इंसान के दिमाग को उम्र बढ़ने पर भी जवान रखता है। तो फिर हम कहां गलती कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि रिश्ते मुश्किल होते हैं। उनमें समय देना होता है और माफ करना होता है। यह काम किसी फेम या मनी जितना ग्लैमरस नहीं है, बल्कि यह एक उम्र भर की साधना है। मार्क ट्वेन ने अपनी जिंदगी के आखिर में लिखा था,
There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies and heartburnings. There is only time for loving. हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि इसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। आज अपने फोन को दूर रखिए और उस इंसान से बात कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में एक गुड लाइफ महलों से नहीं, मजबूत रिश्तों से बनती है। सोचिए, सीखिए और हासिल कीजिए। लर्न, थिंक, अचीव।